अगर आप अपनी तरफ से 100% डालोगे एफर्ट, आपकी किस्मत चेंज हो सकती है। पब्लिक रिकग्निशन मिलता दिख रहा है मुझे। अगर आप अच्छा काम करोगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, अगर आप नहीं काम करोगे तो फिर रिटर्न नहीं मिलेगा। काफी अनप्रिडिक्टेबल चेंज आएगा, बट अच्छा चेंज होगा वो। ओ वाओ, हमारे पास 2 सन भी है। हेल्थ भी अच्छी रहेगी आपकी, यहाँ पे लक आपको फेवर करेगा, आपकी किस्मत आपको फेवर करेगी, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस। जिस पे भी आप अपने पैसे को लेकर ट्रस्ट कर रहे हो, यू नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। बट वो आपसे सॉरी बोल नहीं रहे हैं, बट वो फिर भी चाह रहे हैं कि आप फॉरगिव कर लो। दिस इज योर ट्रू लव, बिकॉज दिस इज अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं नेक्स्ट 2 वीक्स की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर एरीज। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। इसमें आपके करियर, लव, मनी को लेकर देखा जाएगा क्या मैसेजेस हैं एरीज के लिए, क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 2 वीक्स। एरीज देखिए, किसी चीज को लेकर ना आपको समझ आ रही है, आपको किसी चीज को लेकर क्लैरिटी मिल रही है। मे बी कोई कंफ्यूजन था पहले और वो कंफ्यूजन दूर हो रहा है, बट यहाँ पे नए आइडियाज आ रहे हैं। मे बी कोई चीज आप कर रहे थे बट गलत तरीके से कर रहे थे और अब आपको समझ आ रहा है कि नहीं, मे बी आई वॉज नॉट डूइंग इट करेक्टली और इस तरीके से मुझे करना चाहिए। तो वो यहाँ पे एक वाइब दिख रही है, एनर्जी दिख रही है। गाइडेंस इस चीज की भी है कि नेक्स्ट 2 वीक्स में आपको थोड़ा क्लियर कम्युनिकेशन रखने की जरूरत है। जिसके साथ भी आप बात कर रहे हो या कोई एग्रीमेंट में डील कर रहे हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट है या किसी तरीके की कम्युनिकेशन है, उसको क्लियर रखिए, डायरेक्ट रखिए। किसी के थ्रू कुछ बुलवाना वो वाला मत करिएगा। जो भी बोलना है डायरेक्ट बोलिए उस इंसान को, एंड डोंट मिन्स योर वर्ड्स कि बोलना कुछ है, बोल कुछ रहे हैं, दूसरा कुछ समझ रहा है। तो अपने वर्ड्स को ना प्रॉपरली चूज करिए, दिमाग में क्लैरिटी लाइए और उसके बाद बोलिए उस इंसान को। क्लियर माइंड वाली जो गाइडेंस है ना, वो बहुत आ रही है यहाँ पे। आपके काम में देखिए लोग आपको जानने वाले हैं, पब्लिक रिकग्निशन मिलता दिख रहा है मुझे। और उसमें एक चीज ये भी है कि मे बी आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हो या कहीं पे कुछ अप्लाई करा है या जो भी आप जॉब कर रहे हो अभी या किसी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं, उसमें मुझे और अप्रिसिएशन, तारीफ, वाहवाही वो सुनने को आपको मिलेगी, वो मुझे दिख रही है यहाँ पे। एंड आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है नेक्स्ट 2 वीक्स में। मे बी आपका नाम और ज्यादा लोग जानना स्टार्ट कर देंगे कि अच्छा एरीज ने ये प्रोजेक्ट किया है या एरीज बहुत अच्छा काम करता है, तो वो मुझे रिकग्निशन यहाँ पे आती दिख रही है। मेहनत बहुत है नेक्स्ट 2 वीक्स में। अगर आपको लग रहा है कि इजी है नेक्स्ट 2 वीक्स, तो मेहनत बहुत है यहाँ पे, हार्ड वर्क है। आपको जी जान लगानी पड़ेगी अगर आपको आगे निकलना है। जी जान लगा के बिल्कुल, हो सकता है नेक्स्ट 2 वीक्स में आपको स्लॉग करना पड़े, इतनी मेहनत करनी पड़े, बट उसका रिटर्न भी मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो रिटर्न भी मिलेगा। अगर आप अच्छा काम करोगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, अगर आप नहीं काम करोगे, ढीले बैठे रहोगे, लेजी रहोगे, तो फिर रिटर्न नहीं मिलेगा। बट थोड़ा सा रूटीन सेट करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने का टाइम है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं उनको एफिशिएंटली करने का टाइम है। एंड आपकी किस्मत चेंज हो जाएगी अगर आप अपनी तरफ से 100% डालोगे एफर्ट। आपकी किस्मत चेंज हो सकती है। यहाँ पे मुझे डेस्टिनी का एक टर्निंग पॉइंट आता दिख रहा है, यहाँ पे मुझे चेंज आता दिख रहा है। अप्स एंड डाउन्स रहेंगे आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ चीजें ऊपर नीचे होती रहेंगी। नेक्स्ट 2 वीक्स में भी काफी अनप्रिडिक्टेबल चेंज आएगा, बट अच्छा चेंज होगा वो। तो ये चीजें मुझे दिख रही हैं। हमारे पास, ओ वाओ, हमारे पास 2 सन भी है। हेल्थ भी अच्छी रहेगी आपकी, यहाँ पे लक आपको फेवर करेगा, आपकी किस्मत आपको फेवर करेगी, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस। जो भी आप काम कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा मिलने वाला है आपको। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल हो, चाहे कहीं कुछ इन्वेस्ट करा हो, बट रिटर्न मुझे काफी पॉजिटिव आता दिख रहा है। अच्छे कार्ड्स हैं ये आपके। नेक्स्ट 2 वीक्स काफी अच्छे निकलने वाले हैं आपके। नाइस। नई चीजों की शुरुआत भी दिख रही है, कोई नया आइडिया आएगा आपको और वो अगर आप इंप्लीमेंट करो अपना नया आइडिया, तो आपको काफी उसमें सक्सेस मिल सकता है। या अगर नई जॉब है तो उसमें भी काफी सक्सेस मिल सकता है। देखिए, आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। आप किसी चीज में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं एंड क्योंकि कोई भी अच्छी चीज है ना एरीज, ये आपको समझने की जरूरत है, कोई भी अच्छी चीज जो है उसके लिए वेट करना पड़ता है। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। तो पेशेंस रखना यहाँ पे बहुत जरूरी है।
हो सकता है किसी चीज का आप बहुत महीनों से वेट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ये कब होगा कब होगा कब होगा, मे बी जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, बट थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। हो सकता है लव से रिलेटेड मे बी किसी चीज में आपको वेट करना पड़े। एंड आप में से कई लोगों को ना ये चीज बताई जा रही है कि अगर आप जल्दबाजी करोगे और अभी किसी चीज में आगे बढ़ोगे, या अभी कहीं पे अप्लाई करना, या किसी भी चीज में एक स्टेप लेना, बट इन 2 वीक्स में आंसर नो होगा। ठीक है, तो यहां पे दिस इज नॉट द राइट टाइम। यहां पे अभी रुकना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। जितना जल्दी आप भागोगे उतना ही प्रॉब्लम होगी। और किसी के लिए आप वेट कर रहे हैं, you are waiting for someone, maybe for an offer or maybe for a loved one, किसी maybe कोई reconciliation का वेट कर रहे हैं आप, but someone is unavailable, या maybe किसी से मीटिंग का वेट कर रहे हैं या किसी प्रोजेक्ट का वापस आने का वेट कर रहे हैं। मुझे वेटिंग पीरियड बहुत दिख रहा है, इंतजार बहुत दिख रहा है, एंड आई फील दिस इज लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज यहाँ पे जो भी चीज आप सोच रहे हो ना कब होगी कब होगी, वो अभी तो नहीं हो रही है। ठीक है, और दूसरा इंसान अभी आपके लिए अवेलेबल नहीं है। सो आई फील यू शुड मूव ऑन, लाइक इट्स टाइम टू मूव ऑन। आप बहुत उसमें ना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कई चीजें होती हैं जो पता लग जाती हैं कि ये अभी इस टाइम पे मुझे नहीं मिलेगी, तो वो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है दैट दिस इज नॉट द राइट टाइम। एंड आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो कि मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं। अगर आप करते हैं तो यहाँ पे यू नीड टू टेल द यूनिवर्स, यूनिवर्स जो है, भगवान बोल लीजिए, जिसको भी आप प्रे करते हैं, मानते हैं, बिलीव करते हैं, उनको आपको बताने की जरूरत है व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग, आपको स्पेसिफिक होने की जरूरत है। स्पेसिफिक होके बताना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे इतना पैकेज चाहिए, मुझे यहाँ पे घर लेना है। स्पेसिफिकेशन रखना, स्पेसिफिक होना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप में से कई लोगों के लिए मुझे डिस्टेंस दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। मे बी आप और आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, दूर रहते हैं, या फिर पास रहते हुए भी आप लोग इमोशनली बहुत दूर हैं एक दूसरे से, इतने कनेक्टेड नहीं है जितना होना चाहिए। मे बी कोई लड़ाई हुई भी है या बातचीत बंद है, या हो सकती है आगे आने वाले टाइम में, बट या तो फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है या फिर इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, बट कुछ दूरियां तो मुझे दिख रही हैं। अब यहां पे देखिए, आप को अगर अपना हार्ट चक्रा थोड़ा सा, हार्ट चक्रा यहाँ पे मुझे ब्लॉक लग रहा है, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज कर सकते हैं, स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अगर आपको मैनिफेस्ट करना है, स्विच वर्ड यूज करा जा सकता है यहाँ पे मैनिफेस्टेशन के लिए। न्यू आइडियाज, आई फील क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी आपके लिए जरूरी होगा अगर आप अपने काम में आगे बढ़ना चाहते हैं और मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं तो। आप में से देखिए बहुत सारे लोग ना ऐसे हो सकते हैं जो कि मे बी आप कहीं ट्रैवल करते थे अपने पास्ट लाइफ में, ट्रैवलिंग का आपका काम था मे बी, या सेलर थे आप, या मे बी आप कहीं सी में या कहीं ओशन में कहीं ऐसा कहीं कुछ काम करते थे, एंड मे बी आप किसी अपने प्यार करने वाले से दूर हो गए थे। कुछ मुझे दूर लग रहा है, या तो यू वर लॉस्ट, घूम गए थे, आप वापस नहीं पहुंच पाए घर, या फिर अपने लव्ड वन से दूर हो गए थे। एंड आई फील वो जो आपका पास्ट लाइफ का जो एक चीज है ना, दूर होना, कहीं पे गुम हो जाना, आइसोलेशन, अबैंडनमेंट, वो आपका इस लाइफ में भी दिखता है। आप में से काफी लोगों का होगा रेस्टलेसनेस, आप इस लाइफ में भी रेस्टलेस होते होगे, इस लाइफ में भी आपको एक फियर आता होगा सेटल डाउन होने का, किसी एक चीज में कमिट करने का, किसी एक इंसान को हाँ बोलने का, किसी चीज में टिके रहने का। वो आपको फियर होगा कि अगर मैं यहाँ पे रहूंगा और मैं यहीं पे अटक सा गया तो क्या होगा, कहीं मैं, बाकी लोग आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया, लॉस्ट हो गया तो क्या होगा। एंड आई फील यहाँ पे ना थोड़ा आपको अपनी एनर्जी ग्राउंड करने की जरूरत है, बिकॉज रूट चक्रा यहाँ पे बहुत आपका अफेक्टेड लग रहा है। तो आप रेड जैस्पर भी यूज कर सकते हैं, बट पास्ट लाइफ में मुझे ये चीज दिख रही है दैट यू वर लॉस्ट। ये सॉर्ट ऑफ जो एक बैगेज है पास्ट लाइफ का, वो आपका इस लाइफ में भी आपको अफेक्ट कर रहा है बहुत मेजर तरीके से। और होगा क्या, आप ना चाहते हुए भी आपको समझ नहीं आएगा कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, बट कई चीजें पास्ट लाइफ की कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं, तो वो थोड़ा सा आप देखिए, उसको ठीक करिए, बिकॉज अदरवाइज नेक्स्ट लाइफ में भी ये चीजें फिर कैरी फॉरवर्ड होती रहेंगी अननेसेसरली।
देखिए, आप में से कई लोगों का हो सकता है नो कांटेक्ट है एंड दिस पर्सन इज स्टिल इन लव विद यू। ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं एंड दिस पर्सन इज लाइक तुम कब वापस आओगे एंड आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे। मे बी वो अभी भी मन में सोचते हैं कि काश अगर हम दोनों साथ आ पाए, बात कर पाए वापस, और काश ये मुझे इंसान माफ कर दे। तो जिसके साथ भी आप थे, मे बी वो इंसान आपकी फॉरगिवनेस का वेट कर रहा है। लाइक दे आर स्टिल वेटिंग फॉर योर फॉरगिवनेस, बट वो आपसे सॉरी बोल नहीं रहे हैं, बट वो फिर भी चाह रहे हैं कि आप फॉरगिव कर लो। तो वो अपने आप आपके पास वापस नहीं आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जिस वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ था या जिस वजह से बोथ ऑफ यू पार्टेड वेज, उनको पता नहीं है कि उन्होंने क्या किया था। दे न्यू एग्जैक्टली वॉट दे वर डूइंग। उनको बहुत अच्छे से वो चीजें पता थी, बट तब भी वो चीज वो करते चले गए। वाई? बिकॉज मे बी उस टाइम पे दे वर नॉट बॉदर्ड। उनको लग रहा था कि ठीक है, करते हैं, बाद में देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। एंड नाउ दे आर मिसिंग यू। तो अब वो आपके ऊपर है कि आपको इनको वापस फॉरगिव करना है, बात करनी है इनसे, नहीं करनी है, आप क्या करना चाहते हैं। बट दे आर डेफिनेटली मिसिंग यू। बट वापस आते ये नहीं दिख रहे हैं। एक्सपेक्ट तो ये आपसे ही कर रहे हैं कि आप इनके पास जाओगे। अब देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को ना किसी के साथ काम करने की जरूरत है। मे बी आपको आइसोलेशन, जो मैंने आपको बोला ना, आपको अकेले रहने का मन करता है, अपनी नॉलेज शेयर नहीं करनी है, ये आपका थॉट होता है। ये थॉट को ब्रेक करिए, ये पैटर्न को ब्रेक करिए। बिकॉज जितने ज्यादा लोगों के साथ काम करोगे, जितना टीम वर्क करोगे, उतना ही आप अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर कर पाओगे और दूसरे लोग अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर पाएंगे। कुछ नया सीखोगे, वैसे ही ग्रो करोगे लाइफ में। तो नेक्स्ट 2 वीक्स में यू नीड टू मेक श्योर, if you are working alone or if you like to work alone, start working with other people. मिलना जुलना, सर्कल बनाना, नेटवर्किंग करना, ये स्टार्ट कर दीजिए। आपके स्किल्स ज्यादा बेटर होंगे, आपका करियर, आपके बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा, ज्यादा प्रोग्रेस होगा आपके करियर बिजनेस में। फाइनेंसेस में थोड़े से एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, स्पेंडिंग्स में थोड़े से एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। आप बहुत ही फिजूल का खर्चा कर रहे हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे। एंड अभी क्या हो रहा है 2 वीक्स में ना, वट एवर मनी यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये पैसा मुझे मिलेगा, वो आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट बीइंग मेट एट दिस पर्टिकुलर टाइम इन दीज 2 वीक्स। तो उसकी वजह से क्या है कि कहीं पे आपको लग रहा है कि मेरे पास ये पैसा आएगा तो उससे मेरा ये खर्चा निकल जाएगा, बट वो पैसा नहीं आने वाला है, डिले होगा। तो आप कहां से, जो खर्चा कहां से निकालोगे? सो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड देन रिग्रेटफुल। सो पहले से ही एडजस्ट कर लीजिए, अपने खर्चे को थोड़ा काबू में ले आइए। बिकॉज जितना ज्यादा स्पेंड करते जाओगे उतना ही प्रॉब्लम होगा। जो चीजें आपको दिख रही है ना, वैसी नहीं होंगी। अब ये आपके करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, यूजुअल जनरल लाइफ में भी हो सकता है। बट जो भी पिक्चर आपको दिखाई जा रही है वो पूरी कंप्लीट पिक्चर नहीं है। सो देर इज मोर देन मीट्स द आई। यू नीड टू बी केयरफुल। आप किसको लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर किस पे ट्रस्ट कर रहे हो? किसी के बोलने में आ रहे हो, कोई बोल रहा है यहाँ इन्वेस्ट करो, आप वहां इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी की बात सुन रहे हो, या कोई कह रहा है कि नहीं इतना इन हैंड है और यहाँ पे ये है और आपको ये मिलेगा, बट इट्स नॉट इन रिटन, तो आप उसकी बात मान रहे हो। जिस पे भी आप अपने पैसे को लेकर ट्रस्ट कर रहे हो, यू नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। बिकॉज अभी आप इस टाइम पे बहुत वल्नरेबल हो। मे बी आप दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हो बिकॉज द अदर पर्सन इज अ फ्रेंड और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड वो इंसान आपका फायदा उठा रहा है। This person is taking advantage of your vulnerability, so you need to watch out, Aries. Because जब नुकसान हो जाएगा तो उसके बाद फिर all you can do is cry or crib about it. तब फिर आप कुछ रिवर्स नहीं कर सकते वो चीज को ना। ऑल्सो आप में से बहुत सारे लोगों को ना गाइडेंस दी जा रही है कि थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट करो। एंड ये नेचर के साथ कनेक्ट करना हमें इंडिकेट करता है कि आपको ग्राउंडिंग की जरूरत है। ग्राउंडिंग की जरूरत मतलब रेड जैस्पर, पहले मैंने बोला था, रूट चक्रा, घास पे चलिए जाके पार्क में, या पौधों को पानी दीजिए, या नेचर में कहीं जाइए, कोई वेकेशन के लिए जाइए। बट नेचर में जाना जरूरी है बिकॉज ऐसी एक सिचुएशन आएगी नेक्स्ट 2 वीक्स में जहां पे आप स्लाइटली एंग्शियस फील करोगे। आपको लगेगा कि ओ माय गॉड ये क्या हुआ, अरे यार वो वैसी वाली फीलिंग आएगी। तो वो एंजाइटी को थोड़ा सा बेटर करने के लिए, अपने थोड़ा दिमाग को काम डाउन करने के लिए, हीलिंग करने के लिए, एटलीस्ट उस टाइम पीरियड के लिए जाइए नीचे पार्क में, घास पे चलिए नंगे पैर। ठीक है, बट ग्राउंडिंग की आपको बहुत जरूरत है। रेड जैस्पर बहुत आपको हेल्प करेगा यहाँ पे।
आपकी रेस्टलेस एनर्जी बहुत है, पास्ट लाइफ की आ रही है या करंट लाइफ की आ रही है, बट आपकी रेस्टलेस एनर्जी बहुत ज्यादा है एरीज। आपको थोड़ा ना शांत होने की जरूरत है, एंड नॉट जस्ट लाइक नेक्स्ट 2 वीक्स, इन जनरल ऑल्सो आई फील एरीज फायर साइन, टू मच ऑफ लाइक टू मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। कोई नया इंसान आ सकता है आप में से कई लोगों के लाइफ में, बिकॉज या फिर अगर आप किसी के साथ हैं और आपको लग रहा है, डाउट है, आपको समझ नहीं आ रहा है वेदर दिस इज द राइट पर्सन और नॉट, देन दिस इज योर ट्रू लव, बिकॉज दिस इज अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो ये जो इंसान है आपकी लाइफ में, ये इसको आप आगे लेके जा सकते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत दिख रही हैं आप दोनों के मन में। अगर आपको डाउट हो रहा है कि क्या ये इंसान मुझसे उतना प्यार करता है जितना मैं करती हूँ, तो यस, दिस पर्सन लव्स यू। बहुत जरूरत है फैमिली इश्यूज को हील करने की। या तो फैमिली मान रही नहीं रही है नेक्स्ट 2 वीक्स में, या फैमिली के ऐसे इश्यूज हैं जो कि जिसकी वजह से आप थोड़े ट्रॉमा ड्रिवन हो, पेरेंट्स से प्यार नहीं मिला या पेरेंट्स ने ध्यान नहीं रखा, बिकॉज ऑफ विच या तो अबैंडनमेंट इश्यूज हैं, या ज्यादा अटेंशन चाहिए होता है, या अग्रेशन बहुत है। देयर इज समथिंग जो कि आपका पर्सनालिटी ट्रेट एक बन गया है बिकॉज ऑफ योर फैमिली। तो इन इश्यूज को हील करने की बहुत जरूरत है यहाँ पे। एंड कोडिपेंडेंसी मुझे बहुत दिख रही है। आप किसी के साथ होते हो ना अगर, तो बहुत ही कोडिपेंडेंट हो जाते हो, उस इंसान पे डिपेंडेंट हो जाते हो, या फिर मे बी किसी चीज की एडिक्शन है आपको जो अभी अफेक्ट कर रही है, स्मोकिंग, अल्कोहल, और मे बी इंटरनेट, स्क्रोलिंग, शुगर, जंक फूड। बट देर इज समथिंग जो कि आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। किसी चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना, मे बी यू आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन, या आप सोचते हो कि जब कोई इंसान आएगा तो मैं उस पर फाइनेंशियली डिपेंड कर पाऊंगा, या वो मेरे फाइनेंशियल खर्चे उठा लेगा, समथिंग ऑन दोज लाइन्स। बट अगर ऐसा है तो आपको थोड़ी सी ये चीजें ना ठीक करनी पड़ेंगी, बिकॉज ये आपकी ओवरऑल लाइफ में काफी मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है एरीज। ये आपकी रीडिंग थी नेक्स्ट 2 वीक्स की। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस पे जस्ट ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।